What's up guys, welcome to the sixth video of this training module number 4। So इससे पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि आप कैसे अपने लीड कैप्चर पेज, ऑप्ट-इन पेज या फिर स्पीच पेज से कैसे आप डोमेन या फिर सब डोमेन को कैसे कनेक्ट करेंगे। तो नाउ इन दिस वीडियो आई विल शो यू कि आप कैसे प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन के पेजेस को क्रिएट करेंगे, जनरेट करेंगे और उन पेजेस को आप अपने लीड कैप्चर पेज से कैसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कौन सा पेज क्रिएट करूंगा, प्राइवेसी पॉलिसी वाला। तो प्राइवेसी पॉलिसी के पेज को क्रिएट करने के लिए आपको जाना है गूगल पर और गूगल पर सर्च करना है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। ठीक है, यहाँ पर आप पहली जो वेबसाइट यहाँ पर आपको दिख जाएगी www.privacypolicygenerator.info, इस वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज को जनरेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना कंपनी नेम, तो आपका नाम या फिर आपके डोमेन का नाम, जो भी आपने अपना डोमेन रखा है ना, वो यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम हो जाएगा। और जो मैंने यहाँ पर डोमेन बाय किया था वो था एफिलिएट सुपरस्टार क्लब, तो यहाँ पर कंपनी का नाम मैं ऐड कर दूंगा एफिलिएट सुपरस्टार क्लब। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको कंपनी के नाम को पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर वेबसाइट, तो वेबसाइट में आपको डोमेन नेम, जो भी आपका डोमेन नेम था उसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डोमेन नेम को कॉपी कर लेता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूं वेबसाइट में। ठीक है, वेबसाइट नेम में, तो वेबसाइट नेम में डोमेन के आगे आप www डॉट लगा दीजिए। अब जो वेबसाइट की वेबसाइट यूआरएल क्या होती है आपको पता ही होगा। जैसे सपोज मैं इसी वेबसाइट पर हूं, ठीक है, यहाँ पर आप ये जो गूगल पर दिख रहे हैं आपको इस सर्च बार में दिख रहा है, यहाँ पर ये https ./ यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये यूआरएल ही होती है। ठीक है, और डोमेन के आगे सिर्फ https ./ लग जाता है, वो यूआरएल में कन्वर्ट हो जाती है। तो मैं इस वेबसाइट की यूआरएल को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूं और कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पर जाऊंगा, मैं नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करूंगा। ये मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। डू यू यूज कुकीज? नो, हम कुकीज यूज में नहीं लेते हैं। डू यू शो एडवर्टाइजिंग थ्रू गूगल एडसेंस ऑन योर वेबसाइट? नो। डू यू शो एडवर्टाइजिंग फ्रॉम थर्ड पार्टीज? नो, हम इतना यहाँ पर कोई भी एडवर्टाइजिंग टाइप का कुछ काम नहीं करते हैं। और नाउ यहाँ पर क्लिक करना है नेक्स्ट पर और उसके बाद यहाँ पर आपको कंट्री इंडिया, यहाँ पर मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्टेट, यहाँ पर हो सकता है आपका स्टेट अवेलेबल ना हो, जैसे मैं दिल्ली से हूँ तो दिल्ली यहाँ पर मिलता नहीं है, तो मैं यहाँ पर दिल्ली के आसपास का जो भी स्टेट है उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे उत्तर प्रदेश, तो मैंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश, सॉरी त्रिपुरा हो गया, मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस, सपोज आप जीमेल भी या फिर अपना प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपको क्लिक करना है जनरेट माय प्राइवेसी पॉलिसी और यहाँ पर आपकी प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट हो जाएगी। ये देख सकते हैं आपका ये प्राइवेसी पॉलिसी आपके इस वेबसाइट के लिए प्राइवेसी पॉलिसी का कंटेंट है। ठीक है, अब आप इस कंटेंट को कैसे यूज में लोगे, तो उसको यूज में लेने के लिए आपको जाना है बिल्डरॉल के अकाउंट में और आपको जाना है चीटा बिल्डर में, जहां पर आपने अपना फनल बनाया है, स्पीच पेज बनाया, लीड कैप्चर पेज बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जा रहा हूँ चीटा बिल्डर के अंदर और चीटा बिल्डर के अंदर जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर आपने जितनी वेबसाइट पब्लिश कर रखी है या फिर अनपब्लिश कर रखी है वो सारी वेबसाइट आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। ठीक है, अब सपोज मुझे इस वेबसाइट के लिए, यहाँ पर जो ये वेबसाइट दिख रही है आपको लेप्टीटॉक्स एफिलिएट सुपरस्टार, इस वेबसाइट के लिए मुझे क्या करना है, प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन का पेज जनरेट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर वेबसाइट पर एडिट साइट पर क्लिक करूंगा। ठीक है, एडिट साइट पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो इस साइट के अंदर जितने पेजेस हैं, क्योंकि एक फनल के अंदर, एक वेबसाइट के अंदर काफी सारे पेजेस होते हैं, तो वो सारे पेजेस यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर अभी मैंने एक ही पेज क्रिएट किया था, वो था लीड कैप्चर पेज। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज यहाँ पर ऐड करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, दोबारा से दिखा देता हूं, मैंने क्लिक किया न्यू पेज पर, क्रिएट न्यू पेज पर और यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, इसी प्राइवेसी पॉलिसी को मैं यहाँ पर बी टाइटल में कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसको कर दूंगा सेव। यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा सेव, तो यहाँ पर ये पेज क्रिएट हो जाएगा। अब इस पेज को मैं एडिट करूंगा। ठीक है, तो अब मैं क्लिक करूंगा एडिट पेज पर। अब इस पेज को एडिट करने के लिए मैं ये जो यहाँ पर मैंने प्राइवेसी पॉलिसीज जनरेट की है इस वेबसाइट के लिए, इस कंटेंट को यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, आप इस कंटेंट को
कॉपी कर लीजिए, सारे के सारे कंटेंट को यहाँ पर आप कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद आपको आना है अपने चीटा बिल्डर में, जहां पर आप अपने प्राइवेसी पॉलिसी वाले पेज को एडिट कर रहे हैं, वहां पर आना है और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं चीटा बिल्डर का एडिटर ओपन हो गया है। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर सबसे पहले आपको पैनल सेलेक्ट करना होता है। पैनल सेलेक्ट करने के लिए आप जाइए ऐड पर जाने के बाद पैनल, और पैनल के यहाँ पर मैं ब्लैंक पैनल चूज करता हूँ, ठीक है। ब्लैंक पैनल पर जाइए और यहाँ पर अब यहाँ पर मुझे एलिमेंट चूज करना होगा, तो अब मैं जाऊंगा एलिमेंट्स में, और एलिमेंट्स में जाने के बाद मुझे टेक्स्ट ऐड करना है, क्योंकि जो प्राइवेसी पॉलिसी वाला है वहां पर टेक्स्ट ही टेक्स्ट है। और यहाँ पर मैं सपोज जो भी आपको टेक्स्ट फॉर्मेट बिल्कुल बोल्ड, बहुत बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा कौन सा, तो मैं यहाँ पर हेडिंग 5 को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको लिया है ड्रैग एंड ड्रॉप करके, और ये जो यहाँ पर ऊपर वाला है, ऊपर वाला एलिमेंट, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। अब यहाँ पर ये डिलीट हो गया है, और यहाँ पर अब मुझे करना क्या है, इसको पहले मैं ब्रॉड कर लेता हूँ, ठीक है। इसके साइज को इंक्रीज कर लेता हूँ, ऑलराइट। तो यहाँ पर मैंने इसके साइज को इंक्रीज कर लिया है, और साइज को इंक्रीज करने के बाद जो भी आपने प्राइवेसी पॉलिसी के जो कंटेंट है उसको वहां से कॉपी किया है उसको यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिएगा। यहाँ पर आप पहले ये जो पैनल है इसके साइज को हम इंक्रीज कर लेते हैं। यहाँ पर मैं पैनल को इंक्रीज कर लेता हूँ, ऑलराइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी लंबा चौड़ा यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी का पेज जनरेट हो गया है। अब इसको यहाँ पर आपको इस पेज में कुछ भी एडिट करना है, A to Z कुछ भी। सपोज यहाँ पर आपको इस हेडलाइन को बोल्ड करना है तो आप इसको बोल्ड कर दीजिए, प्राइवेसी पॉलिसी फॉर एफिलिएट सुपरस्टार। यहाँ पे इसके साइज को इंक्रीज करना है, साइज को इंक्रीज कर दीजिए, ऑलराइट। जो भी आपको यहाँ पर साइज चाहिए वो साइज यहाँ पर आप ऐड कर लीजिए। लेट्स मैं 28 कर देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो भी पैराग्राफ्स आते हैं उन पैराग्राफ्स के बीच में आप गैप रख दीजिए, ठीक है। आप स्पेस दे दीजिए। इसी टाइप से अब आपका यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी पेज जनरेट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए एक बार अपने जो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज जनरेट किया है, जहां पर पेज जनरेटर के थ्रू यहाँ पर जो भी बोल्ड है उसको आप वहां पर बोल्ड कर दीजिए, जहां पर गैप है वहां पर गैप कर दीजिए, जहां पर टाइटल है उसको भी बोल्ड कर दीजिए, उसके साइज को इंक्रीज कर दीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको एज अ डेमो पर्पज मैंने दिखा दिया। अब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इसको एडिट करना आगे। जो भी यहाँ पर आपके पैराग्राफ्स के बीच में स्पेस आता है आपको वो स्पेस को कंप्लीट करना है, ठीक है। इसको एक स्ट्रक्चर देना है, आपको जो भी बोल्ड करना उसको बोल्ड कर दीजिए। एंड यहाँ पर अपने जो पैनल है उसके साइज को इंक्रीज कर दीजिए, जैसे मैंने ये पैनल का साइज इंक्रीज किया है, ठीक है। तो और अब यहाँ पर ये पेज जनरेट हो गया है। उसके बाद यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा सेव के बटन पर, ठीक है। और यहाँ पर इस प्राइवेसी पॉलिसी वाले पेज को मैं कर दूंगा सेव, ऑलराइट। और सेव करने के बाद अब हमको एक और पेज क्रिएट करना होगा, वो पेज होगा टर्म्स एंड कंडीशन का। यहाँ पर एक और पेज में क्रिएट करूंगा, किसका, टर्म्स एंड कंडीशन का, ठीक है। तो उससे पहले मैं टर्म्स एंड कंडीशन के पेज को जनरेट करने से पहले मैं जाऊंगा गूगल पर और सर्च करूंगा टर्म्स एंड कंडीशंस पेज जनरेटर, ठीक है। यहाँ पर जाऊंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा और जो सबसे पहली वेबसाइट है www.termsandconditiongenerator.com, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से पहले टर्म्स एंड कंडीशंस को जनरेट कर लीजिए सब। फिर यहाँ पर आपको अपना कंपनी नेम, ऑलराइट। तो यहाँ पर मैंने इसको कंपनी नेम ऐड कर दिया। अब वेबसाइट का नाम, उसके बाद वेबसाइट की URL, तो यहाँ पर वेबसाइट URL डाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट, अब हमको कंट्री सेलेक्ट करना है, तो अपना प्यारा भारत यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यहाँ पर तो मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, बूम, दिस इज इंडिया। एंड इसके बाद अपना स्टेट, तो यहाँ पर दिल्ली आता नहीं है तो इसलिए मैं उत्तर प्रदेश चूज कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर एड्रेस, ईमेल एड्रेस में यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस एंड देन जनरेट माय टर्म्स एंड कंडीशन, दैट्स इट। यहाँ पर ये टर्म्स एंड कंडीशन का पेज जनरेट हो जाएगा। अब इस कंटेंट को क्या करना होगा, कॉपी करना होगा, और उसके लिए पहले आपको एक पेज क्रिएट करना होगा, ठीक है। यहाँ पर क्रिएट न्यू पेज पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आप नाम दे दीजिए टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। और यहाँ पर टाइटल भी टर्म्स एंड कंडीशन से ऐड कर दीजिए, ओके। डिस्क्रिप्शन भी टर्म्स एंड कंडीशन। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ और करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप इसको सेव कर लीजिए, ऑलराइट। और सेव करने के बाद आप यहाँ पर अब हमें इस पेज को एडिट करना होगा, जैसे हमने प्राइवेसी पॉलिसी वाले पेज को एडिट किया था। तो इस पेज को एडिट करने के लिए एडिट पेज पर क्लिक कीजिए, और जितने ओपन होता है तब तक हम यहाँ पर जो हमने टर्म्स एंड कंडीशंस का कंटेंट
क्रिएट किया है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ सारे कंटेंट को। यहाँ पर ये मैंने सारा कंटेंट कॉपी कर लिया है। आपको कुछ भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं चीटा बिल्डर एडिटर में और सबसे पहले हम यहाँ पर पैनल को ऐड करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि चीटा बिल्डर में यहाँ पर किसी भी वेबसाइट को या पेज को क्रिएट करने से पहले सबसे पहले पैनल सेलेक्ट करना होता है। तो मैं यहाँ पर ब्लैंक पैनल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऑलराइट, और ब्लैंक पैनल में मुझे क्या चाहिए, एलिमेंट चाहिए। किस टाइप का, टेक्स्ट एलिमेंट चाहिए। तो मैं यहाँ पर एलिमेंट में जाऊंगा, ऐड के ऑप्शन में जाकर एलिमेंट में जाऊंगा और टेक्स्ट पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं हेडिंग 5 वाले इसको यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पर आ गया है। अब मुझे ये ऊपर वाला एलिमेंट नहीं चाहिए क्योंकि ये काफी बोल्ड है, ठीक है। तो इसे मैं डिलीट कर दूंगा और डिलीट करने के बाद यहाँ पर ये जो टेक्स्ट एलिमेंट बचा है इसको मैं यहाँ पर ब्रॉड कर लूंगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर ये ब्रॉड कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर मैं ब्रॉड कर लूंगा इसको, ऑलराइट। और उसके बाद यहाँ पर अपने पैनल के साइज को इंक्रीज करूंगा और ये मैंने पैनल का साइज इंक्रीज कर दिया है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको आना है, ठीक है, इस यहाँ पर जो हमने एलिमेंट ऐड किया है और इस एलिमेंट को रिप्लेस कर देना है अपने टर्म्स एंड कंडीशन वाले कंटेंट से। और यहाँ पर अब हमने इसको कंटेंट को यहाँ पर डाल दिया है। अब इस कंटेंट को करना क्या है, अगर आपको इस कंटेंट का जो भी करना है अब आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर इस कंटेंट को बोल्ड करना है, यहाँ पर पैराग्राफ में स्पेस देना है, आपको जो भी करना है वो यहाँ पर आप कर सकते हैं, ऑलराइट। तो जैसे यहाँ पर मैं टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पेज एडिटर पर डबल टैप करूंगा इसको एडिट करने के लिए। जैसे टर्म्स एंड कंडीशन है इसको बोल्ड कर दूंगा और साथ ही साथ इसके साइज को इंक्रीज कर दूंगा। तो इसी टाइप से आप यहाँ पर जो भी चेंजेस करने हैं आपको वो अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसके साइज को 30 कर दिया। उसके बाद अगर आपको स्पेस देना स्पेस दे दिया, ठीक है। यहाँ पर स्पेस रखना स्पेस दे दिया। जो भी आपको करना है वो यहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये पैराग्राफ आ रहा है तो इस पैराग्राफ में स्पेस दे दिया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको किस फॉर्मेट में डिजाइन करना है। जैसे आपने ये यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई किए, जैसे यहाँ पर ये बुलेट पॉइंट्स में है तो आप उसको भी बुलेट पॉइंट में ऐड कर दीजिए। यहाँ पर ये डिस्क्लेमर है इसको बोल्ड कर दीजिए वहां पर एडिटर में। आप यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और देखने के बाद इस पेज को आप अच्छे से एडिट कर लीजिए, डिजाइन कर लीजिए और डिजाइन करने के बाद आप यहाँ पर सेव पर क्लिक कर दीजिए और इसको सेव कर दीजिए। आपको सेव करना जरूरी है, हर पेज को सेव करना जरूरी है, ठीक है। अब सेव करने के बाद अब जो हमने ये पेजेस क्रिएट किए हैं टर्म्स एंड कंडीशन एंड प्राइवेसी पॉलिसी के जो पेज क्रिएट किए हैं उन पेज को हमें कनेक्ट करना होगा अपने स्क्वीज पेज से जहां पर भी हमने टर्म्स एंड कंडीशन लिखा था, ठीक है। तो अब उस स्क्वीज पेज से कनेक्ट करने के लिए मैं स्क्वीज पेज पर आऊंगा, ठीक है। जहां पर भी हमारे पेजेस अवेलेबल वहां पर आऊंगा और जहां पर हमने स्क्वीज पेज क्रिएट किया था वहां पर आऊंगा, ठीक है। तो ये स्क्वीज पेज था, इसको मैं क्लिक करूंगा एडिट पर। अब यहाँ पर जो हमने स्क्वीज पेज पिछली वीडियो में बनाया था वो स्क्वीज पेज एडिटर ओपन हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन जो यहाँ पर हमने वर्ड ऐड किया था वो वर्ड भी यहाँ पर शो हो रहा है। अब इन वर्ड्स को पेज से कनेक्ट करना है, इनको लिंक करना है, ठीक है। तो इनको लिंक करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले प्राइवेसी पॉलिसी वाले यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको जाना है लिंक वाले ऑप्शन पर, ठीक है। आप लिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इसको पेज से ऐड कर दीजिए। हमारे पेज का नाम क्या था, पेज नेम था प्राइवेसी पॉलिसी। अब जैसे ही कोई पर्सन इस लिंक पर क्लिक करेगा, इस पॉइंट पर क्लिक करेगा, ये जो वर्ड है प्राइवेसी पॉलिसी वाले, वहां पर उस पेज पर वो लैंड हो जाएगा। इसी टाइप से हमको टर्म्स एंड कंडीशन को भी पेज से लिंक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डबल टैप कीजिए, डबल टैप करने के बाद इसको सेलेक्ट कर लीजिए क्योंकि एडिटर ओपन हो जाएगा, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन को सेलेक्ट किया, अब यहाँ पर लिंक पर क्लिक किया। लिंक पर क्लिक करने के बाद इसको हमने टर्म्स एंड कंडीशन वाले पेज से सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, ऐड कर दिया। अब यहाँ पर इनको न्यू टैब में ओपन कराना है, न्यू सेम टैब में ओपन कराना है तो आप इसमें न्यू टैब में ओपन करा दीजिए। जो प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन वाले पेजेस हैं उनको आप न्यू टैब में ओपन करा दीजिए, ठीक है। और उसके बाद इसको कर दीजिए सेलेक्ट। अब यहाँ पर ये लिंक हो गया है, अब इसको आपको करना है सेव, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको सेव कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर सेव करने के बाद अपनी वेबसाइट को रिपब्लिश करना होगा। अब आपको रिपब्लिश करने के लिए आपको जाना है जहां पर आपके पेजेस अवेलेबल हैं और यहाँ पर आप देख रहे होंगे रिपब्लिश, तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए रिपब्लिश पर। आप देख सकते हैं कॉर्नर में ये वेबसाइट रिपब्लिश
हो गई है। ठीक है, अब आपको इस वेबसाइट को चेक करना है कि ये अब काम कर रही है या नहीं। तो इस वेबसाइट को चेक करने के लिए आप जाइए यहाँ पर, आप इन्हीं 3 डॉट्स पर क्लिक कीजिए। 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद गो टू वेबसाइट पर जाइए और यहाँ पर अब आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसका SSL जो है वो एक्टिव नहीं हुआ है, इसलिए अभी ये दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप एडवांस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप जाइए नीचे प्रोसीड टू एफिलिएट superstar.xyz। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्राइवेसी पॉलिसी वाले बटन पर क्लिक कीजिए, ये आपको प्राइवेसी पॉलिसी वाले पेज पर लेकर चला जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राइवेसी पॉलिसी ओपन हो गया। इसी टाइप से टर्म्स एंड कंडीशन का पेज भी काम करता है। ऑलराइट, सो आप इसी बेसिस पर न्यू पेजेस को आपको ब्रिज पेज बनाना है, ब्रिज पेज बनाइए। आपको जो भी पेज बनाना है वो पेज बनाइए। मैंने यहाँ पर आपको डेमो दिखाया कि आप कैसे न्यू पेजेस बना सकते हैं और साथ के साथ आप उन पेजेस को कैसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, कैसे लिंक करेंगे किसी भी टेक्स्ट से, किसी भी वर्ड से, और अगर आपको उन पेजेस को बटन से ऐड करना है वो भी आप कर सकते हैं। इस पर मैं आपको एक डिटेल वीडियो दे दूंगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस खुद करेंगे तो आपको किसी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई एम श्योर, क्योंकि बहुत आसान है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ऑलराइट, सो दिस द एंड ऑफ दिस वीडियो। नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, ग्रेट नाइट व्हेनेवर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइज, एंड आल्सो प्रैक्टिस कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, लर्न कीजिए, इंप्रूव कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए, आप सारे काम कीजिए, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ऑलराइट, सो हैव अ ग्रेट डे, ग्रेट नाइट, ऑल द बेस्ट गाइज।